दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अगले 2 दिनों में यानी मंगलवार तक इस्तीफा देने का ऐलान किया है। केजरीवाल ने साफ कहा है कि वह जेल से लौटने के बाद अग्नि परीक्षा देना चाहते हैं और तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब तक जनता उन्हें दोबारा चुनकर नहीं भेजती। केजरीवाल का कहना था कि चुनाव तक आम आदमी पार्टी का कोई अन्य विधायक नया मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि पार्टी में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया का नंबर सीएम पद के लिए हो सकता था, लेकिन केजरीवाल की तरह ही मनीष सिसोदिया ने भी सरकार में मंत्री पद लेने से इनकार कर दिया है। सिसोदिया का कहना था कि अगर दिल्ली की जनता मेरी ईमानदारी पर मोहर लगाएगी तभी मैं डिप्टी सीएम या शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। दिल्ली में 5 महीने बाद यानी फरवरी 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में केजरीवाल के इस्तीफे के बाद यह बात तो साफ हो गई है कि कोई नया मुख्यमंत्री दिल्ली में अब बनाया जाएगा। और सवाल यह है कि इस वक्त पार्टी में कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो सीएम पद की रेस में आगे हैं। अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद जिस तरीके से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पार्टी की कमान संभाली, चाहे वह हरियाणा चुनाव हो या फिर दिल्ली में सीएम केजरीवाल की कमी महसूस न होने देने में सुनीता केजरीवाल ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसकी वजह से वह एक सीएम पद की मजबूत दावेदार हैं। केजरीवाल के जेल जाने के बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार की जिम्मेदारी संभाली। सुनीता केजरीवाल हरियाणा और गुजरात में भी सक्रिय रही हैं। वह नियमित तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखती हैं। केजरीवाल के संदेश को जनता के सामने वह रखती हैं। यही नहीं, दिल्ली और रांची में उन्होंने इंडिया गठबंधन की रैली को भी संबोधित किया था। और इस तरह से देखा जाए तो सुनीता केजरीवाल सीएम पद के लिए एक बड़ी दावेदार हो सकती हैं। इस लिस्ट में अगला नंबर आतिश का आता है, जो दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं और केजरीवाल की करीबी भी मानी जाती है। बीते कुछ साल आम आदमी पार्टी के लिए ठीक नहीं रहे हैं। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल समेत बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आतिशी बेहद एक्टिव नजर आई। वह सामाजिक मुद्दों पर हमेशा से खुलकर बोलती रही हैं और उनकी छवि बेहद साफ सुथरी भी है। अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में उन्होंने पार्टी और सरकार दोनों में अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। इस वक्त सरकार में वह शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, योजना, पीडब्ल्यूडी, बिजली पानी और पब्लिक रिलेशंस जैसे 14 विभागों की जिम्मेदारी आतिशी के ऊपर है। ऐसे में इस वक्त केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी भी सीएम पद के लिए एक बड़ी दावेदार हो सकती हैं। इस लिस्ट में दिल्ली सरकार की मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय का भी नंबर आता है। गोपाल राय को पार्टी के अनुभवी नेताओं में माना जाता है। उन्हें जमीन पर काम करने का अनुभव है और छात्र राजनीति में वह सक्रिय रहे हैं। दिल्ली सरकार में गोपाल राय के पास पर्यावरण, वन और वाइल्ड लाइफ विभाग है और सीएम पद के लिए भी वह एक बड़े दावेदार हो सकते हैं। दिल्ली सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री के तौर पर काम करके दिल्ली में यातायात का चेहरा बदलने वाले कैलाश गहलोत का नाम भी इस लिस्ट में हो सकता है। बस सेवाओं का विस्तार हो, इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत और सड़क सुरक्षा के मसले पर गहलोत ने बेहतरीन काम किया है और वह अरविंद केजरीवाल के लिए कुछ चुनिंदा चेहरों में से एक है। अरविंद केजरीवाल की सीएम वाली लिस्ट में दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज का भी नाम हो सकता है। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद सौरभ भारद्वाज ने आगे बढ़कर सरकार और संगठन को चलाया। आतिशी के साथ सौरभ भारद्वाज दिल्ली सरकार का चेहरा भी रहे हैं। केजरीवाल का उन पर विश्वास है और स्वास्थ्य मंत्री के नाते उन्होंने अपनी क्षमता का परिचय भी दिया है। सत्येंद्र जैन के जेल जाने के बाद सौरभ भारद्वाज ने स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। संकट के समय जिस तरह से सौरभ भारद्वाज ने संगठन और सरकार को चलाने में अपनी भूमिका निभाई, वो उन्हें मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल करता है।